हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनडीए के लिए प्रैक्टिस सेट 2, जो कि फिजिक्स के लिए जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयरफोर्स नेवी वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो जीएस पढ़ रहा है वो भी इसको एक बार देख सकता है वीडियो को, उनके लिए भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटिव। तो आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट 2 है वो महास्मृति बैच का है। हमारा जो बैच है उसका नाम है महास्मृति। तो इस महास्मृति बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए ताकि हम जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हो वो पूरा कर सके। तो आज का अपना टास्क है वो क्या है? आज अपना टास्क है प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट करना, जिसमें 20+25 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन का टास्क अपना 30 क्वेश्चन टास्क है, उसको कंप्लीट करना है 30 क्वेश्चन को। और फटाफट जो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं। थोड़ी जूम साइज में बढ़ा रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ऑप्शन देखिए आपको, वेबर, फेराडे, हेनरी मीटर, कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेबर है वो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्लांक नियतांक का ऐसा ही मात्रक है। जो प्लांक नियतांक होता है उसका ऐसा ही, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए आप, ऐसा ही मात्रक है। जो प्लांक नियतांक है उसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया आपको, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, इस प्रकार जूल प्रति सेकंड, सेकंड प्रति जूल, और जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड, ठीक है। और जूल स्क्वायर, ये जूल 2 नहीं है, आप लिख लीजिएगा जूल स्क्वायर है, ठीक है। तो जूल स्क्वायर है, किस प्रकार है? जूल स्क्वायर, आपको पूरी पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूल इंटू सेकंड है वो प्लांक नियतांक की ऐसा ही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो टॉप लेवल का है, टॉप लेवल का है काफी। एल अपॉन आर की विमा बराबर है। एल अपॉन आर की विमा किस के बराबर? ऑप्शन दिएगा आपको, द्रव्यमान के, समय के, बल के, या कोई नहीं। ऑप्शन इसका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। समय के है वो बराबर होती है, एल अपॉन आर है वो विमा समय के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनोन्य प्रेरण, यह अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? ऑप्शन देखिए आपको 4, डायोड, ट्रांसफर, ट्रांजिस्टर, संधारित्र। ऑप्शन 4 दिया गया है। डायोड इस पर काम नहीं करता, संधारित्र भी इस पर काम नहीं करता, ट्रांजिस्टर भी इस पर काम नहीं करता। और ट्रांजिस्टर एक प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ऑप्शन इसका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर है वो किस पर कार्य करता है? वो अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण का, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दर्पण से रिलेटिव है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? ऑप्शन दिए गए आपको। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण। ऑप्शन इसमें जो 3 है नीचे के रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो 6 है वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, और थोड़ा थोटिकल से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। ए वेक्टर मतलब जो मैंने इंग्लिश में लिखा है इसमें, तो आप इस प्रकार शो करवा सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। आगे इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस प्रकार है। तो आपको पता चलता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन दिए गए आपको। ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परिकिरण के कारण, या कोई नहीं। और अभी मैंने जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताया उसको आप यदि सोल्व करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार कर सकते हैं? इन दोनों के जो वेक्टर है, मतलब ए प्लस बी स्क्वायर और मोड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर है ना, तो इनका जो स्क्वायर करके आप जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उस फॉर्मूले से आप इनको काट पीट कर इसका राइट आंसर π/2 आएगा आपको, ठीक है। π/2 आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन आपको 4 दिए गए थे। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन के कारण, मतलब प्रकाश के परिकिरण के कारण, या कोई नहीं। ऑप्शन इसका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग में नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, त्वरण का ऐसा ही मात्रक, त्वरण का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है अपने को। ऑप्शन 4 दिए गए है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड प्रति मिनट। ये पर मिनट का मतलब आप इस प्रकार लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड प्रति मिनट, और मीटर प्रति सेकंड क्यूब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड है वो इसके जो त्वरण का है ऐसा ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 2 धारावाही चालक तारों में यदि धारा समान है, क्वेश्चन नंबर 9 है वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक अकॉर्डिंग है, एनडीए का टॉप लेवल का क्वेश्चन है। यदि आप अपन इसको है चित्र के हिसाब से समझते हैं, 2 धारावाही चालक तार ले लिए अपन, 2 धारावाही चालक तार लेते हैं। ये 2 धारावाही चालक तार है, चालक तारों में धारा समान है तो धारा समान लिख दीजिए। धारा जो समान जा रही है, धारा समान दिशा में बह रही है, उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति, मान लीजिए इसमें F1 है और इसमें F2 है, तो इनके मध्य जो बल लगेगा इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा और इसके द्वारा इस पर बल लगेगा, तो इन दोनों की जो प्रकृति है F1 के द्वारा F2 और F12 के द्वारा F12 पर, तो F12 इस प्रकार जो इनके मध्य की प्रकृति है, इनके जो मध्य की प्रकृति है वो क्या होगी? इनकी मध्य प्रकृति होगी आकर्षण प्रकृति होगी, आकर्षण प्रकृति होगी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है। आप एक सपोज कीजिए, एक बार सपोज मान लीजिए एक घोड़ा है, यहाँ पे एक घोड़ा ले लीजिए और यहाँ पे एक गाड़ी ले लीजिए।
तो घोड़ा एक गाड़ी को खींचता है, जो बल घोड़े को आगे चढ़ाने में बढ़ाने में सहायता करता है, जो फोर्स है वो घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, वह लगाया जाता है। ऑप्शन दिया गया आपको गाड़ी द्वारा घोड़े पर, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर, पृथ्वी द्वारा गाड़ी पर, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर। ऑप्शन जो इसका डी और ए हो वैसे वैसे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी और डी में से आपको थोड़ा कंफ्यूज होना पड़ेगा। तो बल किसका पूछ रहा है, घोड़े का पूछ रहा है, गाड़ी का पूछ रहा है। तो इसमें जो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर है और पृथ्वी द्वारा गाड़ी पर है, तो ऑप्शन सी है आपका गाड़ी पर है, वो रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो काफी इजी क्वेश्चन है। किरचॉफ या किरकोफ दोनों बोलते हैं इसको। किरकोफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन ए आवेश संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी है संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिए गए वो एग्जाम जो टाइप के दिए हुए, मतलब एग्जाम में इसी प्रकार दिए जाएंगे आपको ऑप्शन 4। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या कोई नहीं। इसमें से आपको जो दिया गया है 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। एक बार मैं नेक्स्ट एक मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ, चलिए नीचे बता देता हूँ मैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 में जो त्वरण था उसकी जो यूनिट थी अपने पास, जो ऐसा ही मात्रक था। जो क्वेश्चन नंबर 12 पर बता रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसकी जो ऐसा ही मात्रक था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण का भी होता है। ये किसका होता है, गुरुत्वीय त्वरण का भी होता है। और उसका मान जो गुरुत्वीय त्वरण का होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी स्थान पर वर्ताकार मोड़ वाली किसी मार्ग पर एक कार चल रही है। जब कार मार्ग के वर्ताकार भाग पर आती है तब उनके कौन से पहले थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, कौन से पहले थोड़े से जो पहिए होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा पहिए कौन से उठते, थोड़े से पहिए वो कौन से भाग के उठते हैं। ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन ए है बाहर वाले, ऑप्शन बी आगे वाले, ऑप्शन बी सी है वो पीछे वाले, ऑप्शन डी अंदर वाले। जो ऑप्शन इसमें 4 दिए गए वो शुरू के जो ऑप्शन 3 है वो रॉन्ग है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंदर वाले ही पहले उठेंगे, जो पहिए वो अंदर वाले पहले उठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है लेंज द्वारा किस नियम या किस संरक्षण का परिणाम है। लेंज का नियम है वो किस संरक्षण का नियम है, या लेंज का नियम जो किस संरक्षण नियम की पालना करता है। ऑप्शन दिए आपको आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए, तो इसमें जो ऑप्शन जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो 13 है, 13 का आंसर थर्ड हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित होता है वह है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए, ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। इसमें जो किताब में दिखाएगा आंसर वो हो जाएगा द्रव्यमान, लेकिन द्रव्यमान आप देखा जाए तो वो रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग, वो हो जाएगा कोणीय संवेग। जो कोणीय संवेग होता है वो रोटेशन होता है। कोणीय संवेग क्या होता है, रोटेशन, मतलब जो केपलर का नियम है उसमें रोटेशन होता है, ठीक है। इस प्रकार जो इसका जो ये नियम है किस पर आधारित होगा, वो कोणीय संवेग पर आधारित होगा, क्योंकि घूर्णन वस्तु है वो कोणीय संवेग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। ऑप्शन दिए आपको G/6, मतलब जो G/6 बोल सकते हैं, G/10 बोल सकते हैं, G/2G बोल सकते हैं, G बोल सकते हैं। जो G है वो राइट आंसर नहीं होगा, G/2G भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, G/10 भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। G/6 है वो किसका मान होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, आपको पता होना चाहिए, G है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। आपको पता, आप ट्रांसफॉर्मर नहीं करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मर ये रॉन्ग है, आपको पता होना चाहिए। डायनेमो और मोटर में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन क्वेश्चन को यदि आप पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं ला सकते वैसे तो। और यदि आप क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो इसका राइट आंसर आपको पता हो जाएगा। यदि आप ऐसे फटफटाते चल रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ रहे फटाफट, तो आप इसमें मुझे पता है विद्युत मोटर है वो इसका राइट आंसर करके आएंगे। लेकिन जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक एनर्जी है, उसको जो विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है वो है डायनेमो, क्योंकि मोटर है वो पानी को खींचने का काम करती है, तो वो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लायन वेग का मान कितना होता है। प्लायन वेग का मान कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। प्लायन वेग है वो 11th क्लास में भी था अपने फिजिक्स में, तो जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए का जो पीवाई की क्वेश्चन है, एनडीए का पीवाई की क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए है, गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में उष्मा, ये जो उष्मा है यहाँ पे हीट है, क्या लिख लीजिएगा आप, उष्मा लिख लीजिएगा, उष्मा निकाल देनी आवश्यक है। ऑप्शन बी है इसका, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमता है, पानी 0 डिग्री केल्विन पर जमता है। ऑप्शन जो 3 है इसके रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लायन वेग से कम वेग से, प्लायन वेग होता है उससे भी कम वेग से अपन वस्तु को फेंकने पर गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग का मान होगा। ऑप्शन देगा आपको धनात्मक,
ऋणात्मक या जीरो या अपरिवर्तित। जो अपन पलायन वेग से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो अपन ये पलायन वेग से पार निकाल देते हैं, गतिज ऊर्जा से फेंकते हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी से फेंकेंगे तो वो पलायन वेग को पार कर जाएगी। और यदि अपन जो उस पर जो वेग है वो काफ़ी कम लगा रहे तो वो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी है वो ऋणात्मक हो जाएगी, वो नीचे की ओर आएगी। नीचे की ओर आएगा तो क्या ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि प्लान वे को पार करेगा नहीं, और जो है नीचे की ओर आएगा तो स्थितिज ऊर्जा है वो ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित होता है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन है एनडीए का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है एनडीए का पीवाईक्यू है। ऑप्शन देगा आपको अभिसारी लेंस, समतल अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल अभिसारी लेंस। इसमें ऑप्शन आपको 4 दिए गए, ऑप्शन इसमें 4 दिए गए, ऑप्शन इसका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अपसारी लेंस है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, बुलबुल वो प्रकाश किरण बुलबुले से गुजरती प्रकाश की किरण है के लिए बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो एनडीए का टॉप लेवल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तोप से गोला दागा जाता है, एक तोप है, मान लीजिए एक तोप है, उससे गोला दागा जाता है 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर, तो उसकी प्रास है 60 डिग्री कोण से दाग रहे हैं और उसकी प्रास क्या है आर है, और दूसरा गोला कितने डिग्री से दाग रहे हैं 30 डिग्री से दाग रहे हैं, तो उसकी कोण की प्रास क्या होगी। इसका मैंने डायरेक्टली आपको आंसर तो बता दिया, आर होगा, प्रास ही होगी सेम, लेकिन कैसे होगी उसका जो रीजन है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो यह 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो जो उनकी प्रास है जो रेंज है वो आर होगी या समान होगी, जो उनकी प्रास है वो समान होगी। पता होना चाहिए आपको ये क्वेश्चन, रीजन मैंने बता दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का द्वितीय नियम मापन करता है, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो किसका मापन करता है। ऑप्शन देगा आपको बल का, त्वरण का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का। त्वरण, द्रव्यमान, ऊर्जा तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो किसका मापन करता है, बल का मापन करता है। और न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है उसको जड़त्व नियम भी कहते हैं, जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सयान बल किस प्रकार का बल है, सयान बल होता है, ये भी मोस्ट है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये। सयान बल किस प्रकार का बल, ऑप्शन 4 दिए गए आपको, संरक्षी बल, घर्षण बल, अवयव दोनों, असंरक्षी बल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, असंरक्षी बल है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें अधिक शक्कर खरीदनी है तो हम कहां पर जाकर खरीदेंगे, हमें अधिक शक्कर खरीदनी है तो हम कहां पर जाकर खरीदेंगे। ऑप्शन ए है पोल, ऑप्शन बी है इक्वेटर, ऑप्शन सी है आउट ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ, ऑप्शन सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन ए और बी में एक बार मैं बता रहा हूं आपको, पोल है, पोल है, पोल में क्या होता है, अपन को यदि वहां पर शक्कर बेचनी है तो अपन जो पोल पे जाकर बेचेंगे, क्योंकि वहां पर जो भार का भार होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए जो अपन को शक्कर जो बेचनी है वो कहाँ पे जाके बेचेंगे, पोल पर। यदि अपन को खरीदनी है वो कहाँ पर खरीदेंगे, इक्वेटर पर, क्योंकि वहां पर जो भार होता है वो कम होता है, इसलिए जो ऑप्शन इसका इक्वेटर है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता नहीं क्यों, आपको मैंने इसका रीजन बता दिया, क्योंकि पोल पर क्या होता है, भार क्या होता है, ज्यादा होता है, और इक्वेटर पर कम होता है, इसलिए अपन वहां पर इक्वेटर पर भार कम होगा तो इसलिए उसका जो शक्कर का है वो वजन बढ़ जाएगा, मतलब अपने को शक्कर का फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, इसलिए इसका राइट आंसर इक्वेटर होगा। दूर संचार उपग्रह का परिक्रमण काल होता है, दूर संचार उपग्रह है उसका परिक्रमण काल कितना होता है। ऑप्शन आपको दिए गए 12 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे या 6 घंटे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 घंटे है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर को चालू करके, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का हाई टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इंडिया का हाई टॉप लेवल का और माइंड का क्वेश्चन है, मतलब जो आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, आपको ये प्रैक्टिकल करने को मिल सकता है क्वेश्चन। एक रेफ्रिजरेटर को चालू करके उसका दरवाजा खोलकर उसे एक बंद कमरे में रख दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा या कोई नहीं रहेगा। ऑप्शन आपको इसमें 4 दिए गए, तो आपको पता है जब बढ़ेगा, क्योंकि जो अपने जो रेफ्रिजरेटर होता है वो होता है, जो एक रेफ्रिजरेटर है उसमें से वो क्या करता है, कूल एनर्जी अंदर रखता है, और जो मतलब जो गर्म हवा होती है उसको, मतलब गर्म हवा होती है उसको बाहर फेंकता है, जो ताप होता है उस प्रकार वो बढ़ जाएगा, वो ठंडी हवा को तो क्या करेगा, अंदर लेगा, और जो गर्म एनर्जी है उसको बाहर फेंकेगा, तो इस प्रकार क्या है, उसका जो कमरे का ताप है वो बढ़ जाएगा। तो आज ने अपने जो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन का टास्क है वो कंप्लीट कर लिया। एक बार में फिर से प्रैक्टिस सेट 2 है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और प्रैक्टिस सेट का 3 पढ़ेंगे, इसलिए आज का जो लेक्चर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना काफी है, एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।